हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुरुजी चैनल। एक्सरसाइज नंबर 3.4 का आज क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 10 इसके पहले लगाया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 उसी तरीके से लगेगा और हमने कहा था कि लगाने के लिए आप लोगों ने लगाया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में किस तरीके से इसका हल होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है 2 - 6 1 - 2। इसके लिए सबसे पहले हमने बताया कि जो भी क्वेश्चन रहता है उसमें a = IA मानना पड़ता। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे माना a = IA और यहाँ पर a का मान रखेंगे। बाईं तरफ a का मान रखा जाता है और दाईं तरफ a का मान नहीं रखा जाता है। तो a का मान कितना है वो रखेंगे सबसे पहले। a = है 2 - 6 1 - 2 और I जो होती है वो होती है आइडेंटिटी तत्समक आव्यूह, जिसको आव्यूह के आधार पर हम रखते हैं, जिसका मान 1 होता है और I का मान यहाँ पर 1001 होगा और लास्ट में A वैसे रख दिया जाता है जो कि हमें इसका व्युत्क्रम देता है। अब सबसे पहले जो ट्रिक बताया गया है उसी के आधार पर हमें चलना है। हमने कहा था कि इसमें 2x2 मैट्रिक्स है तो उसमें इस प्रकार से हम चलेंगे। सबसे पहले 1 लाने का प्रयास करेंगे अगर R से चल रहे हैं तब, यानी कि R सभी जगह से है, R1 को रिप्लेस करा रहे हैं, R2 को रिप्लेस करा रहे हैं तब। तो 1 यहाँ लाएंगे, 0 यहाँ लाएंगे, 1 यहाँ लाएंगे और 0 यहाँ लाएंगे। देखते हैं कैसे लगाना है। सबसे पहले हमें यहाँ कुछ अवयव चाहिए, फिर यहाँ और फिर यहाँ। सबसे पहले यहाँ पर क्या चाहिए 1। तो ये कौन सा पंक्ति है, R1 पंक्ति है और नीचे देखिए 1 लिखा हुआ है। 2 में से अगर 1 माइनस कर दिया जाए तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब R1 को R2 से घटाया जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे R1 इज रिप्लेस बाई। R1 इज रिप्लेस बाई क्या होगा, R1 की जगह बदलनी है। कैसे बदलनी है, बदलनी है R1 वाले सभी अवयव को R2 से माइनस करके। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे R1, सभी R1 को सभी R2 से माइनस करना है। तो यहाँ पर R1 है 2 और यहाँ पर R2 है 1। R1 इज रिप्लेस बाई लिखा हुआ है, इसका मतलब R2 का रिप्लेस नहीं करना है। तो सबसे पहले R2 लिख लिया जाए ताकि कोई समस्या ना रहे। R2 क्या है 1 - 2 और 0 1 और इसके बाद R1 - R2। 2 का 1 में माइनस करेंगे 1 आएगा। अब इसको इससे माइनस करना है तो अलग से पहले माइनस करेंगे। यहाँ का अवयव -6 है, माइनस करना है यहाँ के अवयव से जो कि -2 है। -6 माइनस माइनस +2 और हमेशा प्लस से माइनस को घटाया जाता है तो 2 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, ये आएगा -4। इसके बाद 1 - 0 कितना होगा 1 और 0 - 1 हो जाएगा -1। चलिए हमारा एक टारगेट पूरा हुआ कि यहाँ 1 चाहिए। अब यहाँ पर R2 की जगह पर चाहिए 0। तो 0 के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो 1 से इसको माइनस कर दें या तो इसको इससे माइनस कर दें। किसी एक अवयव को माइनस हम कर सकते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर R2 की जगह पर हमें 0 चाहिए तो R2 इज रिप्लेस बाई R2 - R1, यानी कि R2 को रिप्लेस करना है तो हम क्या करें, R2 में से R1 को घटा दें तो हमें 0 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि हमें 0 यहाँ पर चाहिए। तो जो रिप्लेस करना होता है उसको छोड़ देते हैं, जो नहीं करना होता उसको पहले लिख लेते हैं। तो R2 रिप्लेस करना है, इसका मतलब R2 की जगह छूट जाएगी और R1 वैसे लिख लिया जाएगा। तो R1 है 1 - 4 1 - 1। अब इसके बाद क्या है कि 1 - 1 हो जाएगा 0 और इसको इससे माइनस करना है तो यहाँ का अवयव -2 है, माइनस करना है किससे, -4 से। इसको माइनस इससे करना है, -2 माइनस माइनस हो जाएगा +4 और 4 में से 2 जाता है, हमेशा प्लस से माइनस को माइनस किया जाएगा क्योंकि हमेशा यहाँ पर देखा जाता है बड़ी संख्या। तो 4 में से 2 जाएगा तो आएगा 2। अब इसके बाद यहाँ पर भी वही प्रक्रम किया जाएगा। सबसे पहले R2 वाले को R1 से माइनस करें तो 0 - 1 हो जाएगा -1 और इसको इससे माइनस करने के लिए 1 माइनस किससे करना है, -1 से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 1 + 1 हो जाएगा 2। इसके बाद क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, यहाँ पर 1 0 फिर यहाँ पर 1, तो 1 मिल गया 0 मिल गया। अब यहाँ पर 1 चाहिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर सामने 0 रहता है जितना यहाँ पर रहे उतने से ही बटे कर दिया जाता है। अगर यहाँ पर 2 लिखा है तो अपान 2 कर दिया जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखें ये कौन सी जगह है, ये है R2। R2 को अगर हम बटे में लाते हैं तो इस प्रकार से इंटरचेंज का निशान लगाते हैं। R2 = 1/2 R2 कर देंगे, यानी सभी R2 में 1/2 से गुणा कर देना है।
R2 में सब कुछ करना है, इसका मतलब R1 सेफ है। सबसे पहले R1 को नोट कर लिया जाए, इसके बाद जो करना है देखा जाएगा। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 - 4 और 1 - 1, और इसके बाद सभी R2 में 1/2 कर देते हैं। तो 0/2 कितना होगा 0, 2/2 हो जाएगा 1, -1 है अपान 2 करें तो -1/2, और 2/2 हो जाएगा 1। अब इसके बाद हमें 1 मिल गया, 0 मिल गया, 1 मिल गया। अब यहाँ पर चाहिए 0। यहाँ पर पहले से माइनस है, इसका मतलब हम प्लस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर -4 है, तो यहाँ पर अगर +4 होता तो दोनों को प्लस कर लेते, आपस में 0 हो जाता, क्योंकि यहाँ पर हमें 0 चाहिए। तो इसमें हम क्या करें, 4 से गुणा कर दें, और 4 से गुणा करने के बाद माइनस पहले से इसको जोड़ दें। अगर माइनस पहले से रहता है तो उसे जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि R1 इज रिप्लेस बाई R1+। देखिए R1 क्या है -4, तो -4 को अगर +4 मिल जाए तो वो हो जाएगा 0। तो इसका मतलब -4 है, इसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो +4 हो जाएगा। तो R1 + 4R2, यानी R2 वाले में 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो R2 क्या है, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये R2 है, अगर इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दे 4R2 हो जाएगा। तो ये हो गया 0 4 से मल्टीप्लाई करने पर, और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा। अगर इसमें 4 से मल्टीप्लाई करें तो अलग से पहले करके देख लेते हैं कितना आता है। 2 2 जा 4, यहाँ पर -2, यानी इसको हल करने पर -2 आ रहा है, और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 4। चलिए अब इसके आगे सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या आंसर आता है। इज इक्वल टू ए। अब हमें यहाँ पर देखना है, सबसे पहले R1 रिप्लेस किया जा रहा है, इसका मतलब R2 में कुछ नहीं किया जा रहा। सबसे पहले R2 नोट करेंगे। R2 है 0, 1, -1/2 और 1। अब इसके बाद R1 को रिप्लेस करना है, R1 + 4R2, तो ये सभी पूरा R1 है, और ये क्या है 4R2। 1 का 0 में प्लस करें तो 1 आना है, और -4 को +4 से प्लस करें तो बता दिया गया 0 आएगा। अब इसके बाद 1 - 2 करें तो ये आएगा -1, -1 + 4 करें तो ये आ जाएगा 3। जैसे ही 1001 आता है, 1001 आता है, वैसे उसे I लिख लिया जाता है। तो यहाँ पर उसकी जगह पर लिखा जाएगा I। ये पूरा किसका मान होता है I का। जैसे ही ये I होता है, ये A जो होता है इधर चला आता है, तो ये A इधर आने पर ये हो जाता है A इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर -1 3 -1/2 1। तो यहाँ पर लिखेंगे -1 3 -1/2 और 1। और हमने कहा कि इसमें I का मान आव्यूह में 1 होता है, तो 1 में किसी से मल्टीप्लाई कराएं उतना ही रहता है, यानी A इनवर्स I का मल्टीप्लाई A इनवर्स होगा -1 3 -1/2 1। यही इसका आंसर है। तो जो बच्चे लगातार इसमें पढ़ रहे हैं उन्होंने क्वेश्चन नंबर 11 को इसी तरीके से लगाया होगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में इसका सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का हमने कहा कि सबसे पहले इसे हम किसके बराबर मानते हैं, ये क्वेश्चन को A बराबर माना जाता है। A इज इक्वल टू 6 - 3 - 2 1। अब इसको पुनः माना करके हम A बराबर IA के रूप में लिखते हैं। तो पुनः माना A इज इक्वल टू IA, तो बाईं ओर A का मान रखा जाता है और दाईं ओर A का मान नहीं रखा जाता है। 6 - 3 - 2 1 इज इक्वल टू I का मान इस आव्यूह के आधार पर रखा जाता है 1 0 0 1, और दाईं ओर A वैसे लिख दिया जाता है। चलिए अब शुरू करते हैं, यहाँ पर लाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए 1, तो 6 में यहाँ पर कितना लाएं कि 1 आए, तो यह इधर से नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 6 है तो यहाँ पर -5 आ जाए तो 1 आ सकता है, यानी कि 2 है। तो अब क्या करें, 6 में से कुछ ऐसा करें, 6 है तो हमारे पास -5 होना चाहिए। तो 6 - 5 यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, लेकिन यहाँ पर अगर हम किसी संख्या से मल्टीप्लाई कराएं तो वो 5 नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे इधर की ओर R से नहीं हो सकता है, अब हम इसे C से करेंगे। तो अब यहाँ पर हम स्तंभ से देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, हमने देखा कि R1 और R2 में हमें 6 है तो 5 मिलना चाहिए, जिससे हम 5 नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 है। 2 से अगर 2 में मल्टीप्लाई कराएं 4 आएगा, अगर 3 से मल्टीप्लाई कराएं 6 आ जाएगा, यानी हमें 5 नहीं मिल सकता है R2 से। अब हम C1 या C2 से देखने का प्रयास करते हैं, तो ये C1 बन जाएगा और ये हो जाएगा C2। अब यहाँ पर अगर हमें कुल मिला के कितना चाहिए, 5 चाहिए, तभी हम माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 5 किस प्रकार से आएगा। अगर 3 है तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई होगा,
या 1 से मल्टीप्लाई होगा या 3 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 के पहाड़े में 3 के टेबल में हमको 5 नहीं मिलेगा। इसका मतलब ना तो R1 R2 से यह हल हो सकता है, ना तो C1 और C2 से हल हो सकता है। तो इसको एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे R1 इज रिप्लेस बाई, R1 इज रिप्लेस बाई, अगर इसको ये बराबर हो रहा है तो इसको बराबर ही कर देंगे, क्योंकि हमें 1 नहीं मिल रहा है तो हम दूसरा स्टेप इसमें 0 लाएंगे, और 0 लाने पर देखिए क्या होता है इसमें। इसके बाद इसका एक प्रगुण लगेगा, देखते हैं क्या हो जाएगा। तो R1 क्या करना है ऐसी कंडीशन में, ऐसी कंडीशन में हमें करना है जब बराबर मिल जाता है कि यहाँ पर 6 - 5 किसी भी कंडीशन में नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर इसको बराबर ही लाने का प्रयास करते हैं। जब 1 नहीं आएगा तो बराबर ही लाएंगे। तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 ला देते हैं। कैसे लाएंगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 माइनस या प्लस ही कर लेते हैं, क्योंकि माइनस पहले से ही है। R1 प्लस, और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे R2 में, तो R2 में हम 3 से मल्टीप्लाई किस प्रकार से करेंगे यहाँ देखते हैं। यह है R2, और R2 में 3 से मल्टीप्लाई कराएं, ये बन जाएगा 3R2, और 3 से मल्टीप्लाई कराएं तो -6, और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3। अब हमें क्या करना है, R1 इंटरचेंज, यानी R1 को रिप्लेस करना है। और R1 को रिप्लेस किस प्रकार से करेंगे ये देखेंगे। R1 को रिप्लेस करने का मतलब है R2 में कोई रिप्लेस नहीं है, R2 ऐसे नोट कर लिया जाए, और R1 के सभी अवयवों को प्लस कर दिया जाए 3R2 से। ये हो गए R1 के सभी अवयव, ये हो गए 3R2 के। तो 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, देखो इसको इससे प्लस करना है, तो 6 प्लस -6, और 6 प्लस माइनस माइनस, और ये 6 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर -3, यहाँ पर +3, -3 + 3 हो जाता है 0, यहाँ पर हो जाएगा 1 + 0 1, 0 + 3, ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पर सबसे पहले बताया गया था कि यदि किसी पंक्तियों या स्तंभ में सभी अवयव शून्य हैं तो पूरे सारणिक का अस्तित्व नहीं होता। सारणिक नहीं, आव्यूह, पूरे आव्यूह का अस्तित्व नहीं होता। जैसे यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर क्या है, ये R1 है, और R1 के सभी अवयव, एक अवयव शून्य रहे तो चल जाता है, लेकिन अगर दोनों अवयव या सभी अवयव शून्य है तो जो आव्यूह होता है उसका अस्तित्व नहीं होता है। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा इसका कोई हल नहीं है, अर्थात यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार R1 के सभी अवयव शून्य हैं, अतः इस आव्यूह का अस्तित्व नहीं है, और जिस आव्यूह का अस्तित्व नहीं होता उसे हम हल नहीं करते हैं। इसका आंसर यही रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा जा रहा है देखेंगे। 2 - 3 - 1 2, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले माना a इज इक्वल टू आई ए, नहीं पहले क्या करते हैं, a इज इक्वल टू क्वेश्चन को मानते हैं, और क्वेश्चन है 2 - 3 2 - 3 और -1 2। अब इसमें हम पुनः माना लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुनः माना a इज इक्वल टू आई ए, बाईं ओर a का मान रखते हैं और दाईं ओर a का मान नहीं रखते हैं। 2 - 3 - 1 2 इज इक्वल टू आई का मान 1 0 0 1, और ये हो जाएगा a। अब फिर से वही प्रक्रम करेंगे, यहाँ पर लाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 0 0 1 लाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यहाँ 1 चाहिए, तो 2 में माइनस कर दिया जाए 1, तो यहाँ माइनस पहले से है, अगर माइनस पहले से रहता है तो हम इसको प्लस करते हैं। यहाँ लिखेंगे R1 इज रिप्लेस बाई R1 प्लस R2, अगर माइनस पहले से रहता है तो माइनस की जगह पर प्लस किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले नोट करेंगे, देखेंगे किसको रिप्लेस करना है, R1 को रिप्लेस करना है, इसका मतलब R2 ऐसे नोट कर लिया जाए, R2 के ही स्थान पर 0 1। अब R1 के सभी अवयवों को R1 प्लस R2, यानी इसको इसके साथ प्लस करना है। तो 2 प्लस -1, तो प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 जाएगा 1, -3 प्लस 2, 2 में से 3 जाएगा, आएगा -1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लाएंगे, तो 0 ये -1 है, अगर इसके साथ प्लस कर दिया जाए तो -1 + 1 हो जाएगा 0। इसका मतलब है कि इसको इसके साथ प्लस करना है, तो और R2 की जगह बदलनी है, R2 इज रिप्लेस बाई R2 प्लस R1 कर लेंगे। तो यहाँ पर R2 इज रिप्लेस बाई R1 का मतलब है कि R1 सबसे पहले लिख लिया जाए, और R2 को रिप्लेस कराना है तो R2 को ही लिखा जाए। तो R1 पहले लिख लेते हैं, 1 -1
और 1 1। ये देखिए R2 रिप्लेस करना है, इसका मतलब R1 नोट कर लिया गया। अब सभी R2 को R2 प्लस R1 करना, यानी इसको इसके साथ क्या कर देना, प्लस -1 + 1 हो जाएगा 0। 2 + 1 2 + -1, तो प्लस माइनस माइनस 2 में से जाएगा आएगा 1। 0 + 1 ये हो जाएगा 1, 1 + 1 ये हो जाएगा 2। अब इसके बाद यहाँ पर हमें 0 चाहिए, क्योंकि 1 अपने आप ही मिल गया है। तो यहाँ 0 के लिए -1 है, तो क्या चाहिए, +1, यानी इसको इसके साथ प्लस कर दिया जाए। -1 + 1 = 0 होता है। तो यहाँ पर क्या करें, R1 इज रिप्लेस बाई R1 प्लस R2 करेंगे, क्योंकि माइनस पहले से ही है। यहीं पर माइनस प्लस केवल देखना पड़ता है, बाकी सभी चीज़ें R1 रिप्लेस करना है। इसका मतलब R2 को वैसे लिख लिया जाए, तो इसको इसके साथ प्लस करेंगे 1 आएगा, इसको इसके साथ करेंगे -1 + 1 0, 1 + 1 हो जाएगा 2 और 1 + 2 हो जाएगा 3। जैसे ही ये 1 0 0 1 देता है, इसे आई लिखते हैं और ये इधर चलाता है, ए इनवर्स बनता है, ए इनवर्स आई बन जाता है और ये 2 3 1 2 हो जाता है। और हम जानते हैं कि ए इनवर्स आई बराबर होता है ए इनवर्स, क्योंकि आई को नहीं लिखेंगे और 2 3 1 2 ऐसे लिख देंगे, तो 2 3 1 2 यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिएगा, इसे ए बराबर मान लेंगे। पहले माना ए इज इक्वल टू 2 1 4 2। तो सबसे पहले यहाँ 1 लाने का प्रयास करेंगे। कितने में से 4 घटाएं तो आएगा 1, तो कहेंगे 5 में से 4 घटाएं तो आएगा 1। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर 5 लाने का प्रयास करेंगे। 2 में ऐसा गुणा करिए कि 5 आ जाए, जो कि संभव नहीं है। तो क्योंकि 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 आएगा, 2 का अगर हम गुणा कराएं किसमें, 3 में, तो 6 आ जाएगा। 6 में से 4 नहीं जा पाएगा। इसका मतलब है कि इसमें से इसको हम माइनस नहीं करते हैं। तो एक कंडीशन और होती है कि अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करा जाए और इसको इससे मल्टीप्लाई कराया जाए, 0 आ जाए, तो पहले दिमाग में रख लीजिए कि ये क्वेश्चन का अस्तित्व नहीं है। देखो 2 दूना 4, तिरछा गुणा कराएंगे, तिर्यक गुणा, और 4 एकन्नम 4। तो ऐसे इसमें भी है, जैसे इसमें आया था 6 एकन्नम 6 और -2 का -3 में गुणा कराएंगे तो +6 आएगा। तो इसका मतलब ये 0 पहले से जान लेना है कि इसका अस्तित्व नहीं है, लेकिन हमें उसको रूल के माध्यम से लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 4, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 से गुणा करके, जब ये 1 बन ही नहीं रहा है तो इसमें बराबर ला देते हैं, और बराबर ला करके 2 अवयव की पंक्ति, सभी पंक्तियों को क्या कर देते हैं, शून्य। तो यहाँ 2 से गुणा कराएं तो R1 की जगह रिप्लेस करें तो 2R1, R1 में हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे और प्लस क्या करेंगे R2। तो यहाँ पर देखेंगे R1 को रिप्लेस करना है, इसका मतलब है कि R2 वैसे लिखा रहेगा। तो R2 किस प्रकार से करेंगे, एक स्टेप छूट गया, यहाँ पर हमें क्या लिखना था, पुनः माना a बराबर IA और a का मान रख देते कितना, 2 1 4 2 इज इक्वल टू आई का मान 1 0 0 1 और यहाँ पर लिखते a। ये इसके बाद इसको हमको रिप्लेस कराना था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, R1 में हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। तो R1 में हम 2 से अगर मल्टीप्लाई कराएं तो ये हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कराने पर 4, और 4 में से 4 जाएगा तो आएगा 0। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 से 1 में 2, 2 में से 2 जाएगा आएगा 0। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराएं, 2 में से 0 जाएगा 2। इसमें 2 में 0 से मल्टीप्लाई कराने पर 0 -1, ये हो जाएगा -1। और R2 को वैसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि R1 की सभी पंक्तियों के अवयव के जो अवयव हैं वो शून्य हैं। यहाँ लिखेंगे R1 के सभी अवयव शून्य हैं, अतः इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं है। और अब लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है जो कि 3x3 का है। सारा तरीका वही रहेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर इसको a के बराबर मानेंगे। माना a इज इक्वल टू, पूरा क्वेश्चन को a मान लेंगे। a इज इक्वल टू 2 2 3 -3 2 -2 और उसके बाद 3 3 2। और इसको सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, मानेंगे a बराबर IA के रूप में। तो यहाँ लिखेंगे पुनः माना a इज इक्वल टू IA, और इसके बाद हम इसे लगाते हैं।
बाईं ओर जैसा कि पहला हम जानते हैं कि बाईं ओर ए का मान रखा जाता है और दाईं ओर ए का मान नहीं रखा जाता है, वहाँ पर आई का मान ही रखा जाता है। तो देखते हैं आई का मान क्या रखा जाएगा। 3x3 में आई का मान क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो सबसे पहले ए का मान रखेंगे जो कि है 2 2 3 -3 2 -2 3 3 2 और इसके बाद आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हम यहाँ पर रिप्लेस कराएंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर जितना यहाँ पर रहे उतना यहाँ पर प्रसार रिप्लेस करके हमें प्राप्त करना होगा, जो कि होता है यहाँ पर 1 चाहिए, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 चाहिए, तो कितने में से 2 माइनस करा जाए कि हमें 1 प्राप्त हो जाए, या कितने में 2 माइनस किया जाए तो 1 आए, कितने में 3 माइनस किया जाए। जैसे कि 2x2 में हमारे पास एक ही संख्या होती है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर 2 संख्याएं हैं। तो यहाँ पर अगर 2 में से 2 माइनस कर दिया जाए तो 0 आएगा। तो 0 हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए 1। और यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर दिया जाए तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4 में से 3 जाएगा, जो कि आ जाएगा यहाँ पर 1। तो सबसे पहले इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो ये 2r1 बन जाएगा। या सीधा सीधा एक काम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर हम यह करें कि 3 में से 2 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 1। इसका मतलब है हमें r1 की जगह पर 1 चाहिए, तो r1 को रिप्लेस करना है। तो 2 में से 3 जाएगा तो आएगा -1, लेकिन 3 में से 2 लेकर जाएं तो ये हो जाएगा +1। इसका मतलब ये क्या होता है r1, ये क्या होता है r2, ये क्या होता है r3। और इसको इससे माइनस करना है, इसका ये कौन है r1, ये पूरा क्या है r2, ये पूरा क्या है r3। तो इन सभी अवयवों को इन सभी अवयवों से माइनस करना पड़ेगा, तभी 3 में से 2 जा करके 1 आएगा। इसका मतलब यह है कि इसको इससे क्या करना है माइनस करना है। इसका मतलब r3 को r1 से माइनस करेंगे तो r3 माइनस r1 करेंगे। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ समझने वाली यह बात है कि किसको रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर लिखे हैं r1 इज रिप्लेस, तो इसका मतलब है कि r2 और r3 वैसे लिखे रहेंगे। r1 का मतलब r1 बदल देना, इसका मतलब r2 r3 वैसे लिख लेंगे। तो r2 r3 पहले वैसे r2 r3 की जगह पर लिख लिए जाएं। 3 -2 2, यहाँ पर भी वही करेंगे 0 1 0 0 0 1। अब हम r3 के सभी अवयवों को r1 से माइनस करेंगे। ये r3 हो गया, ये r1, तो 3 में से 2 जाएगा, आएगा 1। -2 -3, ये थोड़ा -2 माइनस करेंगे -3 से, तो माइनस माइनस +3, 3 में से 2 जाएगा तो ये आएगा 1। 2 में से 3 लेकर जाएंगे, 2 -3 जो कि आएगा -1। तो यहाँ पर हमें 1 मिल चुका है। अब हमें यहाँ पर चाहिए 0, तो जितना अंक रहता है उतना ही हमें माइनस करना पड़ेगा। ये r1 है, ये r2 है, ये r3 है। r1 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2, और 2 में से 2 घटा दें तो ये आ जाएगा 0। इसका मतलब इसमें r1 में गुणा कराएंगे तो ये 2r1 बन जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कराए, यहाँ पर 2 हुआ, यहाँ पर 2 हुआ, यहाँ पर -2। अभी यहाँ पर थोड़ा छूट गया, यहाँ पर भी हमें क्या करना, सभी r3 वाले अवयव को r1 से माइनस करना। तो 0 में से 1, 0 -1 हो जाएगा -1, 0 -0 हो जाएगा 0, 1 -0 हो जाएगा 1। अब इसके बाद हम यहाँ पर सभी r1 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी -2, यहाँ पर 0, यहाँ पर 2 करना पड़ेगा। अब हमें करना क्या है, r2 की जगह पर 0 चाहिए, यहाँ पर 0 चाहिए। इसका मतलब है r2 को रिप्लेस करना है। r2 को क्या करना है रिप्लेस, और कैसे करना है या डिपेंड करता है इसके सिचुएशन पर कि नंबर कौन कौन सा यूज में लिया जा रहा है। तो यहाँ पर हमने r1 में क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास दिमाग में रहना चाहिए कि 2r1 हमें मिला है, क्योंकि r1 में 2 से मल्टीप्लाई करे हैं। अब इसको इससे माइनस कर दें तो इसका मतलब है कि यह इससे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस होने का मतलब क्या है कि यह 2 से 2 माइनस करें तो 0 हो जाएगा। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है
2R1, इसका नाम है इसका नाम R1 है, इसका नाम R2 है, इसका नाम R3 है। तो ये वाला इससे माइनस होगा जो कि R1 से 2R1 बना है, तो इसका नाम R2, इसका नाम 2R1। तो R2 माइनस 2R1, ये सभी अवयव इन सभी अवयव से घटें तो इनका नाम R2 है, इनका नाम 2R1 है। और यहाँ इतना जो लिखा होता है वो पेंसिल से लिखना और बाद में इसको हटा देना, क्योंकि यह सिर्फ समझने के लिए होता है। अब इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि इसे किस प्रकार से आगे प्रसरण करना है। सबसे पहले हमने कहा कि यहाँ पर देखिए रिप्लेस किस में हो रहा है, तो हम कहेंगे रिप्लेस हो रहा है R2 में, इसका मतलब है R1 और R3 वैसे लिख दिए जाएँ। तो ये है R1 1 1 माइनस 1 R3, सभी R1 R1 के स्थान पर और R3 R3 के स्थान पर, ये है R1 और ये है R3 0 0 1। इसके बाद हमें R2 बदलना है। कैसे बदलना है? R2 वाले सभी अवयव को 2R1 से माइनस करके, R2 वाले सभी अवयव को 2R1 से माइनस करके 2 माइनस 2 हो जाएगा 0, 2 माइनस 2 हो जाएगा 0, 3 माइनस माइनस 2, 3 माइनस माइनस 3 माइनस माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस 2 यानी कि आ जाएगा यहाँ पर 5। अब इसके बाद यहाँ पर भी वही करेंगे, 0 माइनस माइनस 2 जो कि हो जाएगा प्लस 2, 1 माइनस 0 जो कि हो जाएगा 1, 0 माइनस 2 जो कि हो जाएगा -2। अब इसके बाद यहाँ पर आगे चलेंगे, यहाँ पर हमें चाहिए 0, ऐसे आना है तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1। अब इसके लिए 1 के लिए 3 में से यहाँ पर 0 चाहिए, यहाँ के लिए क्या करना, 3 है तो यहाँ ऊपर या तो यहाँ पर 3 रहे या तो यहाँ पर 3 रहे, यानी कि ऊपर अगर हम देख रहे हैं R में तो R में ही हमें जोड़ना घटाना रहेगा। तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये कौन है, R1 है, तो R1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3R1 हो गया। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करें 3 आएगा तो -3 हो जाएगा, और ये भी -3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, किसको बदलना है, R1 को, R2 को, R3 को। R3 को चेंज कर देना है, तो R3 इज चेंज। कैसे चेंज होगा, ये R1 है, ये R2 है, ये R3, इसको इससे माइनस करके यहाँ लिखेंगे R3 माइनस, इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें, R1 में 3R1। तो यहाँ पर सबसे पहले देखने वाली बात यह होगी कि हमें किसको बदलना है, रिप्लेस किस में हो रहा है। हम कहेंगे कि R3 में हो रहा है, इसका मतलब R1 R2 में कुछ नहीं हो रहा। तो R1 को नोट करेंगे 1 1 -1 0 0 5, और उसके बाद -1 0 1 2 1 -2। R3 बदलेंगे, सभी R3 को 3R1 से माइनस करेंगे, ये हो गया R3, ये हो गया 3R1, 3 माइनस 3 हो जाएगा 0, -2 -3, -2 -3 हो जाएगा -5, 2 माइनस माइनस 3, 2 माइनस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3, यानी कि ये हो जाएगा 5, 0 माइनस माइनस 3 जो कि होगा +3, 0 माइनस 0 हो जाएगा 0, 1 माइनस 3 हो जाएगा -2। इसमें चलने का नियम क्या होता है कि सबसे पहले ऐसे जाइए, फिर ऐसे जाइए, फिर ऐसे जाइए। तो यहाँ पर 1 0 0 मिल गया, तो आगे क्या चाहिए, देखिए क्या होता है, आइडेंटिटी से हम समझ में आएगा हमें। 1 0 0 मिल गया, अब क्या चाहिए, 0 1 0, तो यहाँ पर 0 चाहिए, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर हमें 0 चाहिए, तो यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है 0 है, ये 0 नहीं दे सकता है, ये -5 है। अगर इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई करके इससे हम क्या करें, माइनस कर दें, माइनस पहले से ही फिर प्लस करेंगे, अगर माइनस का निशान पहले से हो तो हमको प्लस करना पड़ता है। तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करके और इससे हम क्या करें, माइनस कर दें, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। अगर 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, इसका मतलब कुछ और करना पड़ेगा। यहाँ देखिए 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या है 5। अगर ऐसी कंडीशन बने तो हम क्या बताए हैं, अगर सभी 0 हों और वहाँ पर कोई अंक मिलता रहे 5, तो उसी से हम अपान कर देते हैं। तो ये कौन है R1, ये कौन है R2। R2 को क्या कराएंगे, इंटरचेंज, 5 है तो 1/5 R2 करेंगे। तथा एक और है, नीचे देखेंगे 0, यहाँ पर भी 5 और 1/5, अगर 5 करें, 5 है तो अपान 5 कर दें, कट जाएगा, 5 है तो अपान 5। इसका मतलब यह है कि R3 में भी 1/5 काम कर सकता है, तो R3 में भी मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से। सभी R3 में 1/, सभी R3 का अपान 5 कर दीजिए, सभी R2 का अपान 5 कर दीजिए। इससे हमारा फ़ायदा यह होगा कि हमें ऊपर जो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है वो नहीं करना पड़ेगा और आसानी से आंसर आ जाएगा।
तो सबसे पहले हम R2 की बात कर रहे हैं, R3 का, इसका मतलब R1 को लिख लेते हैं -1 0 1। सभी R2 में 1/, सभी R2 का बटे 5 कर दो तो 0/5 हो जाएगा 0, 0/5 हो जाएगा 0, 5/5 हो जाएगा 1। सभी R3 का बटे 5 कर दो तो 0/5 हो जाएगा 0, -5/5 हो जाएगा -1 और 5/5 हो जाएगा 1। और इसके बाद यहाँ पर सभी R2 का बटे क्या करना है 5, तो यहाँ पर 2 है तो 2/, हो जाएगा 5, और 1 है तो 1/, हो जाएगा 5, -2 है तो -2/, हो जाएगा 5, 3 है, सभी R3 का अपान 5 करना है तो 3 है तो 3/5, 0/5 का मतलब 0, -2/5 हो जाएगा। अब इसके बाद इसके आगे लगाएंगे। अब यहाँ पर रिप्लेस कैसा करना है, 1 0 0, यहाँ पर 0 चाहिए। अब देखिए आसानी से 1 में से -1 अगर घटाएंगे तो +2 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस, अगर इसको इससे जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर मिल जाएगा 0। यहाँ लिखेंगे R1 इज रिप्लेस बाई R1 प्लस, ये R1 से R1 को R3 को क्या किया जा रहा है, प्लस किया जा रहा है, R1 प्लस R3 किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, R1 को बदलना है, इसका मतलब है कि R3 को, R2 और R3 को लिख लिया जाए। तो सबसे पहले हम R2 और R3 को लिख लेंगे और उसके बाद इसको हम लगाएंगे। देखिए R1 बदलना है, R2 R3 लिख लेते हैं। तो R2 है 0 0 1 और R3 है 0 -1 1। यहाँ पर है 2/5, यहाँ पर है 1/5 और यहाँ पर है -2/5 और इसके बाद है 3/5, 0 -2/5। चलिए अब हम क्या रिप्लेस करेंगे, R1 को रिप्लेस करेंगे R1 प्लस R3, सभी R1 को R3 से प्लस करेंगे। 1 + 0 हो जाएगा 1, 1 ± 1 तो हो जाएगा 0, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 1 - 1 0, -1 + 1 हो जाएगा 0। अब इसमें आती है थोड़ी सी समस्या, जो कि बहुत थोड़ी सी है। क्या करना है, R1 को, सभी R1 को R3 से प्लस करना है। तो ये है R1 और ये है R3, इसको इससे प्लस करना पड़ेगा। तो -1 को प्लस करेंगे 3/5 में, बटे 1 करके, 5 का 1 अन्नम -5 + 3 का 1 अन्नम 3 और बटे 5, 3 में से 5 गया जो कि आएगा -2/5। इसी प्रकार से 0 को प्लस करेंगे 0 से तो आएगा 0, और इसको इससे प्लस करना है तो 1 ± 2/5। तो 1 ± 2/5 करेंगे, अपान करेंगे 1, 5 का 1 -2 का 2/5, 5 में से 2 जाएगा जो कि आएगा 3/5। तो इतना रिप्लेस हम यहाँ से प्राप्त कर चुके हैं। इसके आगे का रिप्लेस हमें फिर से प्राप्त करेंगे, 1 0 0 0 1। अब यहाँ पर चाहिए 1, अगर इसको इससे तो कुछ नहीं मिल सकता क्योंकि ये 0 है, यहाँ पर हमें 1 लाना है। इसको इससे माइनस करें तो क्या मिलेगा, देखिए 0 -1 तो माइनस +1 जो कि 1 दे देगा, यानी इसको इससे क्या कर दें, घटा दें। तो ये कौन है R2, ये कौन है R3। तो R2 इज रिप्लेस बाई, R2 बदल देना है R2 - R3 से। चलिए देखते हैं कि क्या प्राप्त होगा। सबसे पहले जो रिप्लेस किया गया है उसे छोड़ करके जो नहीं रिप्लेस किया गया है उसको हम नोट कर लेते हैं। R2 रिप्लेस करना, इसका मतलब R1 R3 लिख लेते हैं। R1 है 1 0 0, R3 है 0 -1 1, R1 है -2/5 0 3/5, R3 है 3/5 0 -2/5। इसके बाद R2 वाले सभी अवयवों में क्या करना है, R2 वाले को R3 से माइनस कर देना है। तो 0 - 0 0, 0 माइनस प्लस हो जाएगा 1, 1 - 1 आ जाएगा 0। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें भी सभी R2 को R3 से माइनस करना पड़ेगा। तो ये R2 में इतना है, R3 में है इतना, तो 2/5 को माइनस करेंगे 3/5 में, तो हर बराबर होता है तो एक बार लिखना पड़ता है। 2 में से 3 जाएगा, आएगा -1, यहाँ पर आया -1/5। 1/5 को इससे माइनस करेंगे तो 1/5 ही आएगा, -2/5 प्लस -2 नहीं, माइनस करना है, माइनस यहाँ से लगेगा और एक -2/5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0। तो इस तरीके से हमें मिल चुका है 1 0 0 0 1। अब यहाँ पर 0 चाहिए तो इसको इससे प्लस कर दें,
क्योंकि 1 प्लस माइनस एक माइनस, अगर माइनस पहले से रहता तो प्लस करना पड़ता, बताया ही गया है। इसको इससे प्लस कर देते, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है हमें कहाँ 0 चाहिए, यहाँ पर 0 चाहिए। इसका मतलब है R3 को रिप्लेस कराना है। तो R3 इज रिप्लेस बाई, इसको इससे क्या करना है प्लस, तो यहाँ पर R2 प्लस R3 या R3 प्लस R2 जो लिखना चाहें वह लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिसको रिप्लेस नहीं करना है उसको हम नोट कर लेंगे और जिसे रिप्लेस करना है उसे हम लिखने का प्रयास करेंगे। तो हमें R3 बदलना है, इसका मतलब R1 R2 लिख लें। तो R1 है 1 0 0 0 1 0, इसके बाद यहाँ पर है -2/5 0 और 3/5, इसके बाद -1/5 फिर 1/5 फिर है 0। अब R3 रिप्लेस करना है R2 वाले को R3 से प्लस करके, तो 0 + 0 हो जाएगा 0, -1 + 1 हो जाएगा 0, 0 + 1 हो जाएगा 1। इसके बाद हमें क्या करना है, R2 को प्लस करना है R3 से। तो R2 को प्लस करेंगे R3 से, किस प्रकार यह समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि R2 में है -1/5, अब प्लस करना है R3 से जो कि है 3/5, तो पूरे का बटे 5 और 3 में से 1 गया 2, यानी कि यहाँ पर आएगा 2/5। अब दूसरा अवयव देखते हैं, यहाँ से यहाँ प्लस करेंगे तो ये आएगा 1/5, यहाँ से यहाँ प्लस करेंगे तो ये आएगा -2/5। चलिए अब हमें प्राप्त हो चुका है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जो कि क्वेश्चन होता है, जो कि i का मान होता है। और जैसे ही रिप्लेस करने पर यह i बनता है, इसको हम इधर लाते हैं, ये a इन्वर्स बन जाता है और उसके बाद जो बचता है वही व्युत्क्रम का अस्तित्व होता है, या वही a का व्युत्क्रम प्रारंभिक रूपांतरण का हल होता है, जो कि है -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5। और हम जानते हैं कि a इन्वर्स i का मान, आव्यूह में i का मान 1 होता है, इसीलिए a इन्वर्स i को सिर्फ a इन्वर्स i का गुणा a इन्वर्स ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a इन्वर्स i का a इन्वर्स, और यहाँ पर लिखेंगे -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 और 2/5 1/5 -2/5। तो ये हो गया 3x3 का प्रारंभिक रूपांतरण विधि से हल। इसी प्रकार से आप और आगे के क्वेश्चन लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया है। अब 16 और 17 और 18 लगाने का प्रयास कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्रयास करते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ वीडियो आर हेल्पफुल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।